दोस्तों, भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। गूगल बिलियंस निवेश करने वाला है। भारत में ही वो पिक्सल फोन बनाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो भारत को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भी अब डेवलप करना चाह रहा है। आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ये न्यूज में कवर किया जा रहा है। साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु को चुना गया है स्मार्टफोन प्रोडक्शन के लिए। इसके सिवा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, जो कि इस न्यूज के अंदर आपको डिटेल्स में मिलता है। तो क्या न्यूज है दोस्तों, आइए जरा चर्चा करते हैं, साथ ही साथ देखते हैं एक बार ड्रोन इकोसिस्टम में क्या पॉजिटिव्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, साथ ही साथ क्या चैलेंजेस हैं, और कुछ इंडियन कंपनीज भी हैं, उसके लिए वो क्या कर रही हैं। ये सारे आयामों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा न्यूज में है, गूगल ने बिलियंस इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। तमिलनाडु में ये करने वाला है, जहां पे स्मार्टफोन प्रोडक्शन वो करेगा। और इसके साथ तमिलनाडु, एक जो कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, इंडिया का डेट्रॉइट कहा जाता है, वो अब स्मार्टफोन प्रोडक्शन हब बन के उभर रहा है। इसके सिवा जो अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है, वो पिक्सल फोन तो तमिलनाडु में बनाएगी ही, और इसके लिए फॉक्सकॉन को उन्होंने चुना है। इसके सिवा उनकी जो ड्रोन बनाने वाली सब्सिडरी है, विंग कंपनी का नाम है, वो तमिलनाडु में ड्रोन भी असेंबल करने वाले हैं। दोस्तों, पिक्सल फोन आपको मालूम है, जो गूगल का फ्लैगशिप फोन है वही पिक्सल है। फॉक्सकॉन तमिलनाडु में बनाएगा। फॉक्सकॉन वही कंपनी है जो एप्पल का आईफोन भी चेन्नई में बनाता है। फॉक्सकॉन ही दोस्तों लेटेस्ट मॉडल ऑफ पिक्सल स्मार्टफोन तमिलनाडु में बनाएगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये जो चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स बंद गए हैं, उनसे अब ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि बीजिंग और वॉशिंगटन में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिस वजह से इंडिया इनके लिए दूसरा ऑप्शन बन के उभरा है, जहां पे इस प्रकार के हाई एंड टेक्नोलॉजिकल सामान भारत में कम दाम पर बनाए जाए जा सकते हैं। तमिलनाडु में जो निवेश कर रहा है गूगल, वो सेपरेट है, याद रखिएगा। गूगल पिक्सल फोन डिक्सन के साथ, डिक्सन एक कंपनी है भारत की ही, वो भी भारत में पिक्सल फोन बनाने वाली है। तो पिक्सल के बनाने वाला डिक्सन तो होगा ही, इसके सिवा फॉक्सकॉन तमिलनाडु में भी होगा। तो गूगल ने दो दो कंपनीज के साथ यहां पर हाथ मिलाया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, गूगल ड्रोन की भी बात हो रही है। अब गूगल ड्रोन शायद आप लोग नहीं जानते हो, तो बता देता हूं। विंग एविएशन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जो कि विंग के नाम से बिजनेस करती है, ये अल्फाबेट की ही सब्सिडरी है। ये ड्रोन डिलीवरी सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है। अप्रैल 2019 की बात है, जब ये दुनिया की वो पहली ड्रोन कंपनी बनी जो कि एयर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट पाई यूएस के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसके द्वारा ये एयरलाइन की तरह ऑपरेट कर पाएगी। सिंपल शब्दों में दोस्तों, ये एक वैसी कंपनी है जो कि ड्रोन के द्वारा सामान डिलीवरी कर सकती है। जैसा आपको मालूम है, फेडेक्स वगैरह का सामान यहां से वहां पहुंचाना है, पार्सल जिसको कहते हैं, कुरियर जिसको कहते हैं, तो वो सब ये प्रोवाइड कर देगा। फ्यूचर में खाना डिलीवरी भी हो सकता है ऐसी ही ड्रोन करके देगी। तो उसके लिए इस प्रकार का काम, ड्रोन डिलीवरी सिस्टम का काम, ये विंग एविएशन करती है। दोस्तों, यहाँ पे विंग जो है वो अपना असेंबली लाइन तमिलनाडु में लगाना चाह रही है, और इसके साथ इंडिया, जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाह रहा है और इसी को एक्सपोर्ट करने का भी सपना देख रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए, एक मजबूती भारत के इस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मिलेगी अगर गूगल यहां पर आके प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। दोस्तों, भारत में जो ड्रोन मार्केट है वो $13 बिलियन का हो जाएगा 2030 तक। 2022 में करीबन 3 बिलियन का था। तो ये मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। जो भारत में ड्रोन इकोसिस्टम है वो बहुत मजबूत होने वाला है। इंडिया इसको देख भी रहा है, समझ भी रहा है, और इसके अनुसार 2030 तक हमारा प्लान है कि हम ग्लोबल हब बन जाएं ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट के। बस ड्रोन के बदौलत हमारा जीडीपी 1 से 1.5% बढ़े, ये भी हम सोच रहे हैं, और उससे नए जॉब्स भी क्रिएट हों। ड्रोन इंडस्ट्री के लिए भारत ने ऑलरेडी एक पीएलआई स्कीम बना के रखा है, 2021 में ही आ गया था। दोस्तों, ये बड़ा ही स्मॉल स्कीम है। जैसा अब तक हमने पीएलआई स्कीम देखा है, आपको याद होगा, कल ही मैंने कवर किया था एसीसी, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरीज, या फिर स्मार्टफोन के लिए जो पीएलआई है, वो सब बहुत बड़े स्कीम्स हैं। हजारों करोड़ का उसमें सब्सिडीज दिया जा रहा है। जो ड्रोन के लिए पीएलआई स्कीम है, ये बहुत छोटा है। कंपनीज लेकिन खुश हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसको अब बड़ा कीजिए, स्कीम को अब एक्सपैंड कीजिए। उस टाइम हम एक फ्लेजलिंग छोटी सी कंपनी थे, अब हम बड़े हो रहे हैं, तो अब इसको बड़ा कीजिए। इस सेक्टर में दोस्तों जितने भी बेनिफिशियरीज भी थे ना, सभी के सभी स्टार्टअप्स थे।
छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस थे, तो उनको आपने सपोर्ट किया है, थोड़े बड़े हुए हैं, तो अब सब्सिडी बढ़ा कीजिए, इन कंपनीज को बड़ा कीजिए, ऐसी डिमांड है। दोस्तों यहाँ पे चैलेंज क्या हो रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो रहा है कि ड्रोन बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए वो हम चाइना से मंगवा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स खुद नहीं बना पा रहे। यहाँ पे दोस्तों कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो जो भारत में ड्रोन को लेकर उसका कंपोनेंट भी बनाती हैं, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज करके हैं जो बना रही हैं। अब ये सुन के उसका शेयर मत खरीद लीजिएगा, मैंने भी खरीदा था, करीबन 4-5 महीने हो गए, बस 1 घंटे के लिए उसको हरा देखा था, तब से लाल ही देख रहा हूं। पर जो भी है, इस प्रकार की कंपनीज हैं जो कि कंपोनेंट्स भी ड्रोन्स का बना रही हैं। और अगर आप देखें तो ये अगर भारत में ड्रोन इकोसिस्टम बनेगा, बढ़ेगा, तो वो भी कल को बड़ी हो सकती हैं। तो इस प्रकार की कंपनीज हैं जो कि इस इंपोर्ट को भी कट डाउन करना चाह रही हैं, लेकिन इनको सपोर्ट भी चाहिए होगा। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो जो टैलेंट पूल है, जो यूएवी फ्लाई करेंगे, है ना, जो डीजीसीए सर्टिफाइड यूएवी पायलट्स होंगे, उनको भी एक टैलेंट पूल भी तो बड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ ड्रोन लाने से क्या होता है, ड्रोन उड़ाने वाले लोग भी तो चाहिए। अब सारे ड्रोन वो शादी वाले ही नहीं होते जो कोई भी उड़ा सकता है। एक स्पेसिफिक सेट के बाद, एक अगर वजन बड़ा ड्रोन है, एक मिनिमम वजन लिमिट तय किया गया है डीजीसीए के द्वारा, उससे अगर बड़ा है तो वो ड्रोन उड़ाने के लिए आपको पायलट का लाइसेंस चाहिए, तो उनको भी हमें कहीं ना कहीं अब बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके सिवा दूसरी समस्या क्या है, तीसरी समस्या, एक ऑफिशियल टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है भारत में। मान लीजिए कोई भारत की ड्रोन कंपनी है, 100 से 200 किलोमीटर वाला रेंज का वो ड्रोन बनाती है, तो वो 100 से 200 किलोमीटर में उसको उड़ा के टेस्ट तो करे, लेकिन इसके लिए कोई जगह तो आवंटित किया जाना चाहिए ना। तो ये सरकार को करना चाहिए कि एक कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी बनाए, जिसमें जितने भी भारत के प्राइवेट सेक्टर के ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आए, वहां पे आके टेस्टिंग कर सकें। तो वो एक बड़ी समस्या हो रही है। और उसके बाद क्वालिटी चेक्स, आपका ड्रोन एक्सपोर्ट होना है तो उसमें मेड इन इंडिया लग रहा है, तो जब वो मेड इन इंडिया का टैग जा रहा है तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी है कि वो बेस्ट क्वालिटी का सामान हो एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। तो वो क्वालिटी चेक इंश्योर करवाना वो भी बहुत जरूरी है कि ये ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स चाइना वाला सामान ना बना दे। हालांकि चाइनीज ड्रोन्स भी अब अच्छे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उस प्रकार का सामान ना हो जो चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, वैसा ना हो। तो उसके लिए क्वालिटी चेक्स इंश्योर कराना भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। ये वापस मैं पुराना वाला थंबनेल ट्राई कर रहा हूं, जरा बताइए ये थंबनेल सही है या फिर जो नया टाइप का जो मैंने थंबनेल शुरू किया है वो आपको पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। थोड़ा इसमें वीडियो एडिटिंग का भी प्रयास किया है, बहुत मेहनत लगता है, तो क्या इसकी आवश्यकता है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी ट्विटर में फॉलो करें, kinjal_gs मेरा हैंडल है। इसके सिवा इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं।